संजय भाई देखिए, लगातार भड़ास शब्द बहुत आ रहा है। देखो, इतना ज्यादा लोगों के मन में भड़ास है, आखिर किस चीज की भड़ास भाई? धरना चल रहा है, आप भी धरने पे बैठिए, बोलिए इस्तीफा दीजिए। इस्तीफा हो भी गया, सरकार को बोलिए कि हाँ ठीक है, आपने इस्तीफा दे दिया, अच्छी बात है, और धरना दीजिए, रोज धरना दीजिए। लेकिन धरना जो है वो भड़ास के लिए कोई है कि आप आएंगे बाहर से, यहाँ आएंगे, आने के बाद आप कहेंगे कि नहीं नहीं ऐसे ही होगा जैसे हम चाहेंगे, गुंडे मवाली बैठ जाएंगे आके, फिर आप बोलेंगे कि नहीं ये आगे, अब तो फिर तो ऐसा होगा कि कल को 10 पत्रकार धरना दे रहे हैं और 50 उसके पीछे गुंडे मवाली लाके खड़े कर दिए, और उसके बाद धरने के बाद बोलेंगे कि नहीं नहीं ये तो हमारे साथी हैं, इनके खिलाफ तो कुछ नहीं होना चाहिए। ये कैसे होगा? देखिए ये संजय सर, आपने संजय भाई, बोला ये कि कैसे होगा आखिर? भड़ास शब्द असफलता से आता है। हाँ। जब आप सफल होते हैं मानसिक और शारीरिक तौर पे, मैं तो मानसिक ज्यादा मानता हूँ, शारीरिक बाद में होता है, तो आप कहीं ना कहीं कुंठा का शिकार हो जाते हो और आप ऐसे व्यक्ति को कुछ भी बोलने लगते हो। और मैं तो कहता देखिए संजय जो भाई, छात्र ना आगे आके बोले ना कि भाई ये गुंडे हम्म, मवाली हमारे यहाँ धरने में घुसे हैं, नहीं सर, ये बदनाम देखिए करना सर, चाह रहे हैं, इनको संजय पकड़ो, सर इनको आपके लेके सर, जाओ। ये कॉकरोच जनता पार्टी छात्रों का आंदोलन था ही नहीं। हाँ। आपको ये समझना, हम लोग को समझना पड़ेगा, छात्रों का आंदोलन नहीं था। हाँ। ये छात्रों के आड़ में पॉलिटिकल मोटिवेटेड, पॉलिटिकल ड्रिवन आंदोलन था। ये बताइए, आज से पहले जेपी, हम तो मतलब जेपी के समय पैदा नहीं हुए थे, लेकिन सुने थे आंदोलन उन्होंने भी किया था, लेकिन किसी का अभद्र व्यवहार करके, अभद्र भाषा का प्रयोग करके नहीं। इसके पहले भी आंदोलन हमने देखे, 2011 का तो मैं देखा ही हूं, वहां पे भी किसी ने अभद्र भाषा का प्रयोग करके नहीं किया था। देखिए जहां तक बात हो रही थी कि कानून बनाने से चेंज होगा कि नहीं, देखिए दो अलग अलग चीज, सामाजिक सोच और कानूनी सोच। अगर कानून बनेगा तो इतनी हिम्मत नहीं पड़ पाएगी। मैं छोटा सा बोलता हूं, मैं अभी मैं सुन रहा था अपने वरिष्ठ शर्मा जी को, दिनेश शर्मा जी को, उन्होंने बोले कि हमें ज्ञान मिलता है। इस डिजिटल मीडिया में, पॉडकास्ट में ऐसे ऐसे बेवकूफ आते हैं और ऐसे ऐसे बेवकूफी से बातें करते हैं जिनको इतिहास का बोध नहीं है। ये बताइए 18वीं सदी के पहले कोई जाति थी हिंदुस्तान में? अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी मुझसे डिबेट करे, जाति ही नहीं थी। जाति उसके बाद अंग्रेजों ने लाया है, अंग्रेजों ने सब कुछ बनाया है, लेकिन आदमी पढ़ता कहाँ है? देखिए मीडिया क्या है, सोशल मीडिया में आपको इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, आपको ज्ञान मिल जाएगा, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ज्ञान है। नेगेटिव ज्यादा है, पॉजिटिव कम है। तो नेगेटिव ज्ञान है जो एक 30 सेकंड का रील चला करके जो नेगेटिव ज्ञान ले रहे हैं, उसको ग्रहण करने वाले लोग बहुत हैं। इसलिए इस पे अंकुश लगना चाहिए। मान लीजिए मैं कोई गलत कंटेंट डालता हूं जो भ्रम फैलाता हो, धार्मिक द्वेष फैलाता हो, धर्म के बारे में गलत बताता हो, अगर मैं तो मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। अगर उस पर कानून नहीं बनता, हम सिर्फ सामाजिक स्तर पे रहते हैं, तो ऐसी चीजें होती रहेंगी। क्योंकि आपको समझना पड़ेगा कि लोग उसमें पैसे डाल रहे हैं। या आपको नहीं लगता कि जो रील बनाने के लिए पैसे दिए गए होंगे, कंटेंट बनाने के लिए पैसे दिए जा रहे हैं, रीच पे पैसे आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। कई संजय भाई, चैनल एक इस चीज पे आपने खड़े और हो देखी गए होगी, डिजिटल मीडिया के। कुछ कुछ लोगों ने मास्क पहन रहे थे, पूरे मास्क पहने थे, जी मास्क अब पहनकर बताइए। बड़े बड़े वो तख्ती हाथ में ले रखी थी। भाई आपको अब डर देख, नहीं है तो उठाओ, उतारो मास्क, हाँ, बोलो हम तो सार्वजनिक आके कि हम हम तो ये सिंपल नंग सी पना बात, यहाँ पर चाहते हैं, इस तरीके की चीजें हो, सिंपल सी सबके हो। बात बोलते हैं, प्रधानमंत्री से समस्या, प्रधानमंत्री का इस्तीफा मांगिए, उनसे चर्चा बैठिए कीजिए। धरने पे हम आप भी कहते हैं आके, क्या दिक्कत है भाई? जंतर बिल्कुल मंतर कोई सबका है, समस्या नहीं है, हम तो बैठिए कहते हैं 100 लोग बिल्कुल आके आइए। वहां पे। अब बार बार ये बोला जाता है कि महिला के साथ बदतमीजी हुई। एक महिला के साथ आपको दिख रहा, महिला पत्रकार के साथ बदतमीजी हुई किसी को नहीं दिख रहा। ये गोदी मीडिया कहां से आ जाती है? मतलब आपके अनुसार चीजें ना चले तो गोदी मीडिया है। आप उसी गोदी मीडिया में आकर के आप इंटरव्यू दे रहे हो। या तो आप डिसाइड कर लो कि ए फॉर एप्पल है, ए फॉर कुछ और है, या बी फॉर बेबी, बी फॉर कुछ और है। तो सो जो सो कॉल्ड कंफ्यूज्ड है, जो जो कंफ्यूज के साथ साथ नॉलेज जिनका कम है, वो भ्रम फैला रहे, भ्रम की स्थिति है। और कानून बनना बहुत जरूरी है। एक सोशल चीजें अलग है, माँ बाप, संस्कार, हमारी पद्धति, हमारा जो धरोहर वो अलग है, उसको हमें मजबूत करना है। लेकिन उसको मजबूत तब करेंगे जब हमारी फैमिली में सोच बढ़ेगी, हमारी फैमिली में बातचीत बढ़ेगी, एकता बढ़ेगी, हमारी कम्युनिकेशन जो गैप है वो दूर होगा। माँ बाप से बच्चे बात नहीं कर पा रहे हैं। और जेंजी का जब शब्द वाली यूज करते हैं, तो मैं आपको रिसर्च का एक हवाला देता हूं। जनवरी 2026 में सीनेट ने यूएस में एक रिपोर्ट सबमिट की थी, मिस्टर ब्लैंक करके न्यूरो साइंटिस्ट, उन्होंने बताया 80 देशों का रिसर्च किया है। और उस रिसर्च में ये आया है संजय सर कि जो आज के जेंजी है वो इंटेलेक्चुअल हमारी पूरा मिलेनियम से कम है, अपनी पुरानी वाली जनरेशन से।
उनकी सोच कम है, उनका ज्ञान कम है, उनका पेशेंस कम है, उनका इंटेलेक्चुअल कम है, पर हर क्षेत्र में कम है। और ये 200 साल का रिसर्च निकाला है कि पहली जनरेशन से नई जनरेशन थोड़ा तीव्र बुद्धि की, अच्छी, समझदार, विवेक वाली होती है, लेकिन ये पहली जनरेशन है जो विवेकहीन होती चली गई है। उसका कारण है संवाद। जब संवाद नहीं होता है दो जनरेशन के बीच में, दो लोगों के बीच में, तो जो गैदर करने की इंफॉर्मेशन होता है उसका मीडिया होता है सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में से ऑस्ट्रेलिया की बात हो रही है, लंदन की बात हो रही है, वहां पे रिस्ट्रिक्शंस है, कुछ भी आप नहीं डाल सकते हो, कोई भी बात ऐसे नहीं कर सकते, उठा के जेल में डाल दिएगा, सड़ते रहोगे, जीवन बीत जाएगा। हमारे यहाँ कुछ भी बोल सकते हो, बिल्कुल हमारे यहाँ कुछ भी बोल सकते हो पाने ये। का काम राजनेता कर रहे हैं और सो कॉल्ड अदर लोग कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं देश को डुबा देंगे सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे। तो कानून बनना बहुत जरूरी है, जिससे कंटेंट, जैसे आज के टीवी चैनल पे मतलब एक लिमिटेशंस है, वैसे इस पे भी लिमिटेशन हो सके। जो झूठ फैला है उसको अंदर कीजिए, जो सत्य बातें वही मार्केट में आनी चाहिए, वही बाहर आनी चाहिए। अब मैं छोटा सा एक और एग्जाम्पल देता हूं। आप सोचिए, विपक्ष के नेता से हमें क्या उम्मीद होती है कि कम से कम वो अच्छी बातें करेगा। प्रियंका गांधी जी ने कल स्पीच दिया और उन्होंने बोला कि एजुकेशन बजट 1,04,000 करोड़ है। अब बताइए मैं क्या बोलूं, आज का बजट है 1,39,000 करोड़। आप सोचिए कि लीडर को नहीं पता है कि बजट कितना है। क्या कारण है? आप चैट जीपीटी से या किसी माध्यम से आप अपना भाषण दिखा लियो, लेकिन भाषण पढ़ना, समझना और बोलना तीनों अलग अलग चीजें हैं। जब आपके अंदर विवेक होगा तभी कुछ चीजें आप आगे रख पाओगे। तो समस्या क्या है? विवेकहीन हमारे यहाँ लोग हो गए, एजुकेशन से चलिए दूरी हो गई है, विवेकहीन हो गए, पढ़ना लेकिन है नहीं हाँ, और समझना है नहीं। हाँ,